मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी संस्कृति मंत्रालय ने क्या कहा है कि जो संस्कृति मंत्रालय की एक योजना है जिसका नाम है कला संस्कृति विकास योजना। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इम्प्लीमेंट्स स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट तिब्बतन कल्चर एंड आर्ट अंडर कला संस्कृति विकास योजना। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की एक योजना है, यानी अगर नंबर 1 इसको मैं दे दूं तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की योजना है कला संस्कृति विकास योजना। अभी मंत्रालय ने क्या कहा है कि जो बुद्धिस्ट या तिब्बतन कल्चर है, संस्कृति और उनकी जो भी आर्ट हैं, जो उन्होंने कल्चर से रिलेटेड आर्ट बनाया है, उसको इस स्कीम के अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंस या वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उनकी जो भी आर्ट है उसका संरक्षण हो सके और उसका विकास हो सके। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरी न्यूज़ क्या है और ये स्कीम क्या है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, जो कला संस्कृति विकास योजना है ये है क्या, तो चलिए समझते हैं कि कला संस्कृति विकास योजना है क्या। देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी स्कीम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये होती है एग्जाम के लिए, वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, प्लस वो सेंट्रल सेक्टर है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, यानी पूरी फाइनेंसिंग केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है या केंद्र और राज्य मिलकर फाइनेंसिंग कर रहे हैं। तो पहली बात यह है कि कला संस्कृति विकास योजना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। दूसरी बात यह है कि ये सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम है, यानी इसकी 100% फाइनेंसिंग केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और ये एक प्रकार की अम्ब्रेला स्कीम है, यानी इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो आर्ट एंड कल्चर है उसको बढ़ावा दे, यानी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कला संस्कृति विकास योजना इज टू प्रमोट आर्ट एंड कल्चर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में जो भी आप देखोगे कि कला और संस्कृति है, आर्ट एंड कल्चर है, उसको बढ़ावा दिया जाए। यानी कुछ आर्टिस्ट जो किसी भी प्रकार की कला में संलिप्त हैं या स्टेज परफॉर्मर्स हैं, उनको बहुत प्रकार से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान की जाए ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी आर्ट या कोई भी कल्चर विलुप्त ना हो जाए। सबको अपने कल्चर पे जो लोग काम कर रहे हैं उसको अपनी जो आजीविका है, लाइवलीहुड है, वो मिलती रहे, पहली चीज़। अब बात आती है कि अम्ब्रेला स्कीम क्या होती है। तो अम्ब्रेला स्कीम क्या होती है कि आप सबने एक छाता देखा होगा कि छाता कुछ ऐसे होता है और ऐसे आपको एक छाता की डंडी दिखेगी जिसको आप पकड़ते हो। इसके अंदर आप देखते हो कि कुछ ऐसे ऐसे तीलियां फैली रहती हैं। अब होता क्या है कि जब किसी स्कीम को कहा जाता है कि अम्ब्रेला स्कीम है, तो इसका मतलब होता है ये एक बड़ी स्कीम है और इसके अंतर्गत कई छाते की तीली जैसे छोटी स्कीमें हैं। तो ये जो कला संस्कृति विकास योजना है ये छाते ऊपर वाली बड़ी स्कीम है और इसके अंतर्गत कई छोटी स्कीम्स भी आती हैं। अब बात आती है ये स्कीम काम कैसे करती है। तो ये स्कीम बहुत सारी जो छोटी स्कीम्स हैं, जो छाते की जो आप देखोगे कि तीलियां हैं, वैसी जो स्कीमें हैं उनको ग्रांट्स प्रोवाइड करती है या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं कि भारत में एक स्कीम है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, यानी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस एक स्कीम है। उस स्कीम को कला संस्कृति विकास योजना के माध्यम से फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह भारत में एक और स्कीम है और उस स्कीम का नाम है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर क्रिएशन ऑफ कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रमोशन है उसके लिए भी स्कीम है या उसके क्रिएशन के लिए स्कीम है। तो कला संस्कृति विकास योजना उस छोटी स्कीम को भी फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। इसी तरह हम देखते हैं कि भारत में यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज्ड 13 जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है 13, ये लिखा हुआ है। अभी 14 हो गए क्योंकि दुर्गा पूजा को भी मिल गया, उसको भी किसी न्यूज़ में कवर करेंगे 1-2 दिन में। तो 13, अभी इसको 14 कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है क्योंकि दुर्गा पूजा भी शामिल हो गया। तो भारत में जो 14 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो साइट्स हैं या ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, साइट्स तो नहीं बोलेंगे, परंपराएं बोलेंगे, उनको भी फाइनेंस प्रोवाइड करना ताकि उनका संरक्षण हो सके और उनका अधिक से अधिक उनका प्रमोशन हो सके। तो उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि ये जो कला संस्कृति विकास योजना है ये बेसिकली करती क्या है। ये जो छोटी स्कीम्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस या ग्रांट प्रोवाइड करती है ताकि जो भारत में कला और संस्कृति से रिलेटेड जो छोटी स्कीम्स चल रही हैं
वहाँ पर किसी भी प्रकार की फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ये हमारी न्यूज़ रही। अब हम देख लेते हैं कि यूनेस्को द्वारा नामित या रिकॉग्नाइज्ड भारत में 13 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कौन सी हैं। सबसे पहला था ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, जो वैदिक मंत्र परंपरा थी, उसको 2008 में दिया गया। फिर रामलीला को दिया गया। फिर कुटियट्टम एक संस्कृति थिएटर है, उसको दिया गया। फिर रम्मन जो रिलीजियस फेस्टिवल है उसको दिया गया, जो हिमालय का रिलीजियस फेस्टिवल है। फिर केरला का एक आप देखोगे डांस ड्रामा है मुदियट्टू, इसको दिया गया। फिर कालबेलिया फोक सॉन्ग एंड डांस है राजस्थान का, उसको दिया गया। फिर छऊ डांस जो कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड साइड होता है, उसको दिया गया। फिर बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, उसको प्रदान किया गया इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज। फिर संकीर्तन जो मणिपुर से रिलेटेड है 2013 में, उसको दिया गया। फिर पंजाब के कुछ ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट यानी बर्तन को कुछ को प्रोवाइड किया गया। फिर योगा जो आप देखते हो 2016 में योगा को दिया गया। फिर जो पारसीज का न्यू ईयर है नौरोज 2016 में, इसको प्रोवाइड किया गया। और 2017 में कुंभ मेला को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज प्रदान किया गया। और 2021 में जो अभी इसमें ऐड नहीं है, दुर्गा पूजा जो वेस्ट बंगाल में बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, उसको भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज प्रदान किया गया है। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे।